जर्मन शेफर्ड कुत्तों की एक बड़ी नस्ल है जिसे कि अल्सतियन के नाम से भी जाना जाता है और इसका जन्म जर्मनी में हुआ था। जर्मन शेफर्ड देखा जाए तो एक नई नस्ल है जिसको 1899 में विकसित किया गया। यह नस्ल एक कामगारी कुत्तों की नस्ल है जिसे कि भेड़ बकरियों को इकट्ठा करने और उनकी रक्षा करने के काम में लिया जाता था और आज भी लिया जाता है। आज उनकी चतुराई, समझ, आज्ञाकारीपन और कई अन्य कारणों से उन्हें पूरे विश्व में पुलिस और सेना में काम में लिया जाता है। उनकी आज्ञाकारीपन की वजह से ही यह सबसे ज्यादा पाले जाने वाली कुत्तों की नस्ल बन गई है। दुनिया भर में कुत्तों की एक से बढ़कर एक नस्लें हैं, लेकिन इसके बावजूद जर्मन शेफर्ड का जो रुतबा है वो किसी और में नहीं है। यही वजह है कि आज भी यूरोप और एशिया के ग्रामीण इलाकों से लेकर बड़े शहरी इलाकों और खोजी दस्तों की पहली पसंद जर्मन शेफर्ड ही होता है। जर्मन शेफर्ड कुत्तों की एक बड़ी नस्ल है जो कि ऊंचाई में 22 से 26 इंच और वजन में 22 से 40 किलोग्राम के बीच होती है। इनकी आदर्श ऊंचाई केनल क्लब के मनकों के अनुरूप 25 इंच है। इनका माथा गुंबददार होता है और लंबी चौड़ी थूथन होती है। इनकी नाक काली व इनका जबड़ा मजबूत होता है जो कि किसी केची की तरह काटता है। इनकी आंखें मध्यम आकार व भूरे रंग की होती है जिनमें की जिंदादिली, समझदारी और स्वाभिमानी झलक दिखती है। इनके कान लंबे और सीधे खड़े होते हैं जो कि आगे से खुले हुए दिखते हैं। खेल कूद के समय यह अक्सर पीछे भी हो जाते हैं। इनकी लंबी गर्दन होती है जो कि जब यह उत्तेजित होते हैं तो ऊपर की ओर तन जाती है व तेज दौड़ने पर या निराश होने पर नीचे हो जाती है। इनकी पूंछ बालदार और मुड़ी हुई होती है जो कि ओल तक जाती है। आज की आधुनिक जर्मन शेफर्ड कुत्तों की नस्ल पे यह आरोप लगता है कि वो स्टेफनिट्स की वास्तविक विचारधारा से अलग हो गई है। उनका यह मानना था कि इस नस्ल को सिर्फ कार्य करने के लिए पैदा करवाना चाहिए और वंशगत कोई भी गलती पाए जाने पर उसे तुरंत दूर करना चाहिए और पैदावार पर भी नियंत्रण होना चाहिए। आलोचकों का मानना है कि बेपरवाह पैदावार के कारण नस्ल में कई त्रुटियां व वंशागत रोग उत्पन्न हो गए हैं। वो स्टेफनिट्स के समय में किसी भी त्रुटि को पाए जाने में उसमें तुरंत सुधार कर दिए जाते थे, जबकि आजकल नस्ल की पैदावार पे कोई नियंत्रण व एक केंद्रीय पंजीकरण इकाई न होने से ऐसी त्रुटियों पर, जैसे कि रंग उड़ना, कुल्हे की हड्डी का खिसकाना, स्वभाव की कमजोरी और एक दो दांत कम होना आम बात बन गई है। यहाँ तक कि बचपन में मुड़े हुए कान होना जो कि बड़े होने पर भी सीधे नहीं होते। देखा जाए तो जर्मन शेफर्ड एक क्रॉस ब्रीड संकर नस्ल है जो कई अलग अलग नस्ल के कुत्तों से विकसित की गई है और संकर नस्ल में आगे चलकर कई तरह की त्रुटियां दिखाई देने लगती हैं जिनको लगातार सुधारने की आवश्यकता होती है। इसलिए जर्मन शेफर्ड जैसी उपयोगी और बेहतरीन गुणवत्ता वाली नस्ल को नस्ल सुधार करके इसके अस्तित्व को बनाए रखने की जरूरत है। जर्मन शेफर्ड कई रंग के होते हैं जिनमें से कि सबसे आम और प्रचलित रंग टैन व काला या लाल व काला होता है। दोनों ही तरहों में बड़े काले धब्बे और काले निशान होते हैं। यह छोटे से पूरे शरीर तक को ढक सकते हैं। कुछ दुर्लभ रंग में भी यह नस्ल मिल सकती है, जैसे कि पूरा काला, पूरा सफेद, नीला, सेबल या जिगर के रंग की। पूरे काले रंग की नस्ल को ज्यादातर मनकों पर सही समझा जाता है, जबकि नीले और जिगर के रंग के कुत्तों को नस्ल की गंभीर त्रुटि माना जाता है और पूरे सफेद रंग के को कई मानक तुरंत ही खारिज कर देते हैं। यह इसलिए क्योंकि सफेद रंग होने से यह ज्यादा आसानी से दिखते हैं, इसी कारण एक अपर्याप्त सुरक्षक कुत्ता बन जाते हैं। साथ ही दुर्गम इलाकों में, जैसे कि जहां बर्फ पड़ती हो या जहां इन्हें भेड़ बकरियों के साथ रहना हो, वहां इन्हें देखा मुश्किल हो जाता है। जर्मन शेफर्ड के बाल दो परतों में होते हैं, ऊपरी जो कि साल भर झड़ती रहती है और भीतरी जो कि काफी घनी और खाल के करीब होती है। इनके बाल लंबे और मध्य आकार दोनों तरह के हो सकते हैं। लंबे बालों वाले कुत्तों की मान्यता अलग अलग क्लबों के अनुसार है। जहां जर्मन और यूके केनल क्लब में यह मान्य है, वही अमेरिकन केनल क्लब इसे खराब मानता है।
जब यूके केनल क्लब ने सन 1919 में इस नस्ल के कुत्तों को पंजीकृत करना चालू किया तब 54 कुत्तों को पंजीकृत कराया गया और सन 1926 तक यह आंकड़ा 8,000 तक पहुंच गया। इस नस्ल की लोकप्रियता पूरी दुनिया में उस समय फैली जब पहले विश्व युद्ध की समाप्ति पे घर आने वाले सैनिकों ने इन कुत्तों के बारे में सबको बताया। इसमें जानवरों के कलाकार रिन टिन टिन और बहादुर दिल ने भी योगदान दिया। स्विट्जरलैंड की रानी नामक कुत्ता संयुक्त राज्य में इस नस्ल का पंजीकृत होने वाला पहला कुत्ता बना। हालांकि उसके वंशजों के सही प्रजनन नहीं कराने के कारण इस नस्ल की वहां लोकप्रियता में सन 1920 में गिरावट आई। जर्मन शेफर्ड की लोकप्रियता एक बार फिर बढ़ी जब सेजर फेरवोबर्न कुत्ते ने सन 1937 और 1938 में अमेरिकन केनल क्लब में जीत हासिल की। बाद में द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के खिलाफ आक्रोश के कारण इस नस्ल की लोकप्रियता को काफी नुकसान हुआ। जैसे जैसे समय बढ़ता गया यह वापस बढ़ी और सन 1993 तक बढ़ती ही गई जब यह संयुक्त राज्य में तीसरी सबसे अधिक लोकप्रिय कुत्ते की नस्ल बन गई जो यह आज तक है।